हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे सामने एक ये एसी के जो मॉडल होते हैं उसमें भी है, और जो हमारे इन्वर्टर मॉडल होते हैं उसमें भी है। ज्यादातर दोस्तों इस तरह की पीसीबी दोस्तों इन्वर्टर मॉडल के फ्रिज में पाई जाती है, और इसे हमें दोस्तों बिना कंप्रेसर पे लगाए या कंप्रेसर बिना मतलब फ्रिज पे लगाए क्या चेक कर सकते हैं। मतलब मेन ये है कि अगर आपके शॉप पे कोई आती है ऐसी पीसीबी, तो आपको सबसे पहले क्या चीज चेक करना है, पीसी में क्या फॉल्ट है या डेड है, तो कहाँ पे फॉल्ट है, कैसे है, और कौन सी पिन पे लगाने पे कैसे कंप्रेसर चलेगा। मतलब बिना फ्रिज में लगाए कंप्रेसर आप कैसे चलाओगे अगर आपके पास है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये सारी पिनों की डिटेल बता देना चाहता हूँ, और आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा, और कौन सी पिन को एक्टिव कराने के लिए जब आउटपुट आती है वो चीज आपको बताऊंगा। तो अगर दोस्तों आपके पास एक चीज है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये आपके पास कंप्रेसर होना चाहिए। ये देखो मेरे पास ये कंप्रेसर है, मेरे पास ये एलजी कंपनी का कंप्रेसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टर मॉडल है, ठीक है। इन्वर्टर मॉडल की पहचान क्या होती है, वहां पे दोस्तों 60 हर्ट्ज 225 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 3 फेज लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इसका मतलब ये इन्वर्टर है। अगर इस पे सिंगल फेज लिखा मिलता और 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, तो आपका वो नॉर्मल कंप्रेसर। तो ये तो इन्वर्टर कंप्रेसर है। आपके पास ये कंप्रेसर होना बहुत जरूरी है अगर आप पीसीबी पे करने की सोच रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि दोस्तों इसमें से 3 तार निकल जाते हैं। जैसे हमने क्रोकोडाइल वाली पिन लगा रखी है यूवीडब्ल्यू की, तो हम क्या करते हैं, यूवीडब्ल्यू वाली पिन पे यहाँ पे इस तरह से तार लगा लेते हैं। अगर हमें ये पीसीबी ठीक होगी तो कैसे चेक करना है, अगर ठीक नहीं है तो कैसे पता लगेगा, क्योंकि कंप्रेसर चलाने के बाद ही लोड का कायदे में पता लगता है। ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहले यूवीडब्ल्यू जो लिखा है ना, आईपीएम से जो डायरेक्ट 3 वायर निकलते हैं यूवीडब्ल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्ल्यू वी यू। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे कंप्रेसर के तार लगा लेने हैं। अब आपको एक यहाँ पे एल और न्यूट्रल ये लाइन दिखाई दे रही होगी यहाँ पे कनेक्टर देने की। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे लगाने के बाद पीसीबी ऑन चाहिए, तो ये गलत फहमी है, नहीं ऑन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट जहाँ पे आपका ब्रिज रेक्टिफायर होगा उसके बाद ही आपका ओएलपी का कनेक्शन होगा कनेक्टर। तो उसमें ही आपका अर्थिंग वायर होता है, और इसको पावर जाने के लिए पीसीबी को ओएलपी होता है। तो आपको ये डायरेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, देख सकते हैं। अगर आपके पास ये डायरेक्ट करने का जुगाड़ नहीं है, आप डायरेक्ट करना नहीं चाहते, तो आप एक छोटी सी चिमटी ले सकते हैं, जिससे आप क्रोकोडाइल पिन चिमटी बोलते हैं हम इसमें। तो इस तरह से आप एक चिमटी ले लेना, देखो इस तरह की चिमटी। और आपको ये देख लेना है कि कौन सी पिन कहाँ जा रही है। देखो ये यहाँ पे 3 पिन है, 1 2 3। तो पहली पिन तो दोस्तों यहाँ पे अर्थिंग से लगी हुई है, तो इससे तो कोई मैटर नहीं है। दूसरी पिन यहाँ पे हमारी ये एनटीसी और फ्यूज से लगी हुई है। तो हमें यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर से जो पिन आ रही है ना, ये देखो ये वाली यहाँ पे जा रही है। ये देखो बीच में से ये यहाँ पे एरो लगा हुआ है। तो हमें इस तरह से मतलब एक चिमटी लगा लेनी है हल्की सी, मतलब ये पिन टच करनी है, कहने मतलब ये है। जब भी तो हमारी पावर सप्लाई जाएगी वहां पे, तो इस तरह से तो चिमटी टच कर लेनी है, और कंप्रेसर के वायर लगाने हैं, और आपको न्यूट्रल फेज लगा देना है। अब आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजन आएगी सबसे बड़ी, जो कि हर एक टेक्नीशियन सोचता है ये क्या चीज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा है थर्मोस्टेट। अब थर्मोस्टेट आप यहाँ पे बहुत से सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक, जो हॉट एंड कोल्ड के लिए जो थर्मोस्टेट लगता है फ्रिज के अंदर, मतलब हॉट पे अलग काम करेगा, अगर उसके अंदर गर्माई हो गया, कोल्ड पे अलग काम करेगा। तो इसकी जगह यानी कि इसे बहुत से टच कर देते हैं, या टच करने के चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये जो थर्मोस्टेट लिख रहा है ना, ये होता क्या है मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ। ये जो लाइव पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है, एक लाइव पॉइंट तो डायरेक्ट दोस्तों आ जाता है पहले पॉइंट पे, कोई से पे भी लाइव पॉइंट आ जाएगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लाइन ही देनी पड़ती है। और जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट, इस न्यूट्रल पॉइंट से जब थर्मोस्टेट लग के जब आता है, यानी कि न्यूट्रल और लाइव जो है ना, यहाँ पे लाइन दोनों आती है। लेकिन एक की सीरीज में दोस्तों थर्मोस्टेट लगा होता है, जो कि ठंडा होने पे, ज्यादा ठंडा होने पे वो कट कर देता है यहाँ से, यानी कि फीडबैक आती है। अब फीडबैक नहीं आएगी कहीं से आईपीएम को, जब तक कंप्रेसर नहीं चलेगा, यानी कि वही सीन है। बस बहुत से सोचते हैं से टच करके चल जाएगा, नहीं। यहाँ पे एसी वोल्टेज डायरेक्ट देनी होती है, जैसे मैं अब आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे इनको वायर को हटाएं। सबसे पहले हमें पीसीबी को यही देखना होता है कि डेड है या नहीं है। अब यहाँ पे बहुत से ये वाले बच्चों कि भाई ये कनेक्टर लगाना पड़ता है, बहुत से यहाँ वेरिएबल की स्पीड के लिए, मंदी तेज के लिए वो लगाते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर के लिए होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ RX TX, ठीक है, ग्राउंड वीसीसी और मेन। तो ये यहाँ पे दोस्तों सॉफ्टवेयर के लिए होता है। यहाँ पे आपको कोई भी पिन विन नहीं लगानी है अपनी दुकान पर अगर चेक करें तो। चलिए मैं चेक करके दिखाता हूँ पीसीबी को कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों 2 पिने लेनी है। अगर आपके पास कनेक्टर बना हुआ है इसका ऑलरेडी तो ठीक है। मैंने कनेक्टर इसलिए नहीं बना क्योंकि हर पीसी में अलग तरह का कनेक्टर भी आता है। तो मैं यहाँ पे पहले लाइव पे लाइव और न्यूट्रल पे न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्टर मतलब पिने लगा लूंगा। ये लगा ली।
और एक मैंने यहाँ लगा ली। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ, ये देखो। ठीक है, मैंने यहाँ पे अटैच कर ली। अटैच करने के बाद दोस्तों अगर मैं इस पीसीबी को चेक करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे अब लाइन को जो है ऑन करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन को ऑन करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक चीज का नोट पॉइंट देखना, इतने एरिया में जो आपका सप्लाई सेक्शन का एरिया है और जहाँ पे ये मेन आईसी लगी हुई है, इसमें एक छोटी सी एलईडी लगी होती है, स्टेटस एलईडी, जिसे हम स्टेटस एलईडी बोलते हैं। आपको उस एलईडी का ये स्टेटस पता लगाना कि एलईडी कह क्या रही है। अगर वन टाइम ब्लिंक होकर बंद हो जा रही है तो उसका टाइम मतलब है कि पीसीबी में सप्लाई तो आ रही है, बाकी प्रोसेस आगे 3 मिनट बाद होगा, या फीडबैक अगर आप तुरंत देते हो तो तुरंत हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यही चीज देखते हैं कि स्टेटस क्या है। इसके अंदर एलईडी लगी हुई है एक छोटी सी। चलिए मैं आपको दोस्तों एक बार से चलाकर ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना, भी मैं सेट को करता हूँ ऑन। ये देखो, यहाँ पे ये एलईडी जली। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एलईडी जली थी और फिर बंद हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी लाइट वाइट आपको देखने को नहीं मिल रही। अब आगे की लाइट दोस्तों कब मिलेगी, जब हमारी यहाँ पे इन पे फीडबैक देनी होगी, क्योंकि फीडबैक का मतलब है जो यहाँ से करंट आ रहा है वही करंट यहाँ आना चाहिए थर्मोस्टेट के द्वारा होते हुए। और यहाँ से क्या है दोस्तों, ये वोल्टेज कन्वर्ट करेगा रेजिस्टेंस से, और कन्वर्ट करके ऑप्टोकपलर पाएगा, ऑप्टोकपलर इसको फीडबैक देगा, फीडबैक चलेगा, आईपीएम चलेगा। तो यहाँ पे बहुत से भाई क्या करते हैं, डायरेक्ट ये जो पिने है ना, ये यहाँ पे लगा देते हैं ब्रिज रेक्टिफायर पे। वो गलत तरीका है। अगर पीसीबी वहां से डेड आएगी लेकिन आपके पास चल जाएगा तो कि भैया मेरे यहाँ तो चल रही है, लेकिन आपके यहाँ से मतलब नहीं होता, मतलब होता है ग्राहक के यहाँ भी चलनी चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या है, फ्यूज उड़ा रहता है, एमओबी शॉर्ट हुआ रहता है, या एनटीसी खराब हुआ रहता है। वो चीज जहां से लाइन स्टार्ट है वहां से लाइन देनी चाहिए, हमेशा ये चीज याद रखो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंगल एक लाइट आई थी, उसके बाद कोई भी लाइट आपको देखने को नहीं मिली। अब तुरंत ही यहाँ से आप देख सकते हैं, यहीं से मतलब जो यहाँ पे न्यूट्रल लाइव दे रखे थे हमने, इसी से कनेक्टर बना रखा और यहाँ पे लाइन देंगे तो यहाँ पे जो भी स्टेटस एलईडी है वो ग्लो होती रहेगी। तो ये अब हम यहाँ से लाइन दे देंगे। तो हमने लाइन दी। अब देख सकते हैं जो स्टेटस एलईडी है, ये देखिए, ये बार बार ब्लिंक होना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब यहाँ से फीडबैक मिली और इसको आईसी को पता लगा कि भाई अब कंप्रेसर को चलाने की बारी है। अगर पीसीबी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं होगा तो कंप्रेसर एक बार में ही चल जाएगा। अगर फॉल्ट इसके अंदर होगा पीसीबी के अंदर तो कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं वन टाइम एलईडी जो है ब्लिंक कर रही है, यानी कि इसके अंदर अभी कोई ना कोई एरर है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले फीडबैक के वायर को हटाते हैं इसको। ठीक है, फीडबैक वायर हटाते हैं। फीडबैक वायर हटाते हैं, इसको पीसी को पता लगा कि भाई थर्मोस्टेट का कनेक्शन कट गया, मतलब कूलिंग हो गई, इसको लग रहा है ऐसा। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे कंप्रेसर लगाते हैं। तो अगर पीसीबी में आईपीएम हमारा ठीक होगा तो कंप्रेसर 100% चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको ये लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कनेक्टर लगा देते हैं। तो इसका ये हमने इसका लगा दिया। तो हमारा दोस्तों कंप्रेसर नहीं चला, इस पीसीबी के अंदर फॉल्ट है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अगर कोई फॉल्ट नहीं होता तो ये एलईडी जो है कभी कभार ब्लिंक करती है, अब ये कंटिन्यू ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब इसके अंदर फॉल्ट है। अब पीसीबी के अंदर फॉल्ट कैसे निकालना है ये वीडियो हम नेक्स्ट में बताएंगे। कहाँ कितने वोल्टेज आने चाहिए, कैसे आने चाहिए, कैसे आप आईपीएम चेक करोगे, कैपेसिटर चेक करोगे, कैसे इसको सारे को डायग्नोसिस करो। लेकिन आज की वीडियो हमने ये बताया था कि आपको पीसीबी को चलाना कैसे है, चेक कैसे करना। मेन लाइन देनी है, क्रोकोडाइल से आपकी जो हमारा ओएलपी लगा होता है उसको डायरेक्ट करना है, और यहाँ पे फीडबैक देनी है। और ये अपना यूवीडब्ल्यू टेस्टर लगा सकते हैं या कंप्रेसर लगा सकते हैं। ऐसे आप चेक कर सकते हो पीसीबी को। आई होप आपको वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना और जो चैनल पे है सब्सक्राइब करना। थैंक यू।